नमस्कार दोस्तों, चलिए अजमेर के चौहानों के आगे चलते हैं, जिसमें पहले हमने पढ़ लिया था अजयराज चौहान। आज हम पढ़ेंगे अर्णोराज के बारे में। अर्णोराज का शासनकाल 1133 से और 55 तक रहा। सबसे पहले इनका परिचय देख लेते हैं। इनके पिता थे अजयराज। माता की बात करें तो माता सोमलवती। ठीक है। अब इनके दरबारी और थे। इनके दरबार में जो रहते थे, देखिए दरबारी में सबसे पहले आता है देवबोध और दूसरा था धर्मबोध। ठीक है, देवबोध और धर्मबोध। अब देखिए इन्होंने अजमेर के अंतर्गत एक तो वराहा मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है, किसका? वराहा मंदिर का। और दूसरी बात करें तो दूसरा इन्होंने ही बनाया था आना सागर झील। देखिए आना सागर यानी अर्णोराज को आनाजी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आनाजी। ठीक है, तो इन्हीं के नाम से किसका निर्माण कराया था? आना सागर झील का। ये इनके निर्माण हो गए। आगे हम बात करते हैं तो देखिए इनका संघर्ष तुर्कों से हुआ। किससे हुआ था? तुर्कों से। जब इनकी लड़ाई हुई तो तुर्कों को लड़ाई में जीते और जीतने के बाद इन्होंने आना सागर झील का निर्माण करवाया था। ऐसे कहा जाता है कि वहाँ भयंकर लड़ाई हुई थी, उसमें इतने सारे खून और हड्डियाँ हो गई थी, जिसके वहाँ की शुद्धता के लिए और पवित्रता के लिए इन्होंने आना सागर झील का निर्माण करके उस जगह को पवित्र किया था। ठीक है, अब अगर बात करें तो इनके चालुक्यों के साथ भी संघर्ष रहे और चालुक्य गुजरात की तरफ थे। तो चालुक्य राजा सिद्धराज जयसिंह से इनके संघर्ष हुए और इन्होंने सिद्धराज को हराया और सिद्धराज की बेटी जिनका नाम था कंचना देवी। क्या नाम था? कंचना देवी। इनसे सिद्धराज ने अपनी बेटी का विवाह किससे करवा दिया? आनाजी से करवाया। और उसी चालुक्य में कुमार पाल से इनका संघर्ष हुआ, जिसमें कुमार पाल को हराकर कुमार पाल और आनाजी में संघर्ष हुआ, जिसमें कुमार पाल पराजित हुआ और इन्होंने कुमार पाल ने अपनी बहन देवला देवी के साथ इनका विवाह कर दिया। किसके साथ? इनकी बहन देवला देवी के साथ। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो देखिए कुमारपाल और आनाजी में किसी बात को लेकर विवाद हुआ और ये आबू में संघर्ष हुआ और आबू में कुमारपाल ने आनाजी को पराजित कर दिया। किसे पराजित किया? आनाजी, यानी युद्ध हार चुके थे। अब ये सारी जानकारियां, ये सब चीज दो लेखों से प्राप्त होती है, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं जीनभद्र सूरी। ठीक है, जीनभद्र सूरी का एक लेख था कुमारपाल प्रबंध। और दूसरा था राजशेखर सूरी। इनका एक ग्रंथ था जिसका नाम था हेमा सूरी प्रबंध। ठीक है, हेमा सूरी प्रबंध। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो चौहान वंश की रही है, चौहान वंश में सबसे पहला, चौहान वंश का सबसे प्रथम पितृहंता यानी पिता की हत्या करने वाला, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि सबसे पहले चौहान वंश का सर्वप्रथम पितृहंता यानी आनाजी का ही बेटा था, जिसका नाम था जगदेव। क्या नाम था? जगदेव। इनको चौहान वंश का प्रथम पितृहंता कहते हैं। अर्णोराज यानी आनाजी को इन्हीं के पुत्र जगदेव ने हत्या कर दी थी। इन्हीं के पुत्र जगदेव ने क्या कर दी? इनकी हत्या कर दी। तो चौहान वंश का प्रथम पितृहंता किसे कहते हैं? जगदेव को कहते हैं। देखिए दोबारा एक बार रिपीट कर लीजिए। अर्णोराज यानी आनाजी 1133 से 55 तक इनका शासनकाल रहा। इनके पिता अजयराज, माता का नाम सोमलवती। इनके दरबार में देवबोध और धर्मबोध दोनों थे। इन्होंने निर्माण कराया अजमेर में ही वराहा मंदिर का और आना सागर झील का। आना सागर झील का निर्माण कब करवाया?
तुर्कों से लड़ाई हुई और उसके बाद इन्होंने आना सागर झील का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो आगे देखिए, चौहान वंश का प्रथम पितृहंता यानी अर्णोराज का ही पुत्र जगदेव ने इनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, और फिर इनकी चालुक्य दूसरी बात करते हैं, तो चालुक्य राजा जो चालुक्य गुजरात की तरफ थे, तो चालुक्य राजा सिद्धराज जयसिंह से इनका संघर्ष हुआ, जिसमें इन्होंने सिद्धराज को पराजित किया और सिद्धराज को पराजित करने के बाद सिद्धराज ने अपनी बेटी कंचना देवी से इनका विवाह करवा दिया। और कुमारपाल ये भी चालुक्य राजा थे, जो इनका भी आनाजी से युद्ध हुआ और इन्होंने भी कुमारपाल को पराजित किया। तो कुमारपाल ने अपनी बहन देवला देवी के साथ इनका विवाह कर दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं, कुमारपाल और आनाजी को किसी बात को लेकर फिर से विवाद हो गया और ये आबू में लड़ाई हुई, जिसमें कुमारपाल ने आनाजी को पराजित किया था। ठीक है, ये जानकारी जीनभद्र सूरी के द्वारा लिखित लेख कुमारपाल प्रबंध और राजशेखर सूरी के द्वारा लिखित हेम सूरी प्रबंध से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में हम विग्रहराज चतुर्थ जो की बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।